हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे जो बात करनी है आपसे, वो जो आजकल वाईटी पे बात हो रही है उसी के रिगार्डिंग ही बात करूँगी। देखिए, मैंने जब कल शाम को एक लाइव भी देखी थी और मैंने वकार मलिक का जो उन्होंने अपनी तरफ से आकर अपनी बात रखी है उसको भी सुना है। दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। हुआ ये था कि सेम रिएक्शन के चैनल पर एक लाइव चल रही थी जिसमें बिया जी अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी और साथ में जो एक दूसरे सपोर्टर हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा रहा था। तो बीच में बिया जी ने ये बात बोली कि आपको बच्चों पे बात नहीं करनी चाहिए थी या जिसने भी बात की नहीं होनी चाहिए थी। तो इससे तो सब अग्री कर रहे थे कि ठीक है कि बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बात तो बच्चों पे नहीं थी, बात तो वकार पे हो रही थी। डे वन से जिसने भी बात शुरू की थी वो उसने वकार पे बात शुरू की थी कि वकार ने ऐसे किया है। देखिए, इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें भी ये चीज़ें आई थी। इनके जो भाई हैं, देखिए मैंने जितना भी यूट्यूब पे ही देखा सुना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनके ही नियरेस्ट बाहर लेके आते हैं। जब आलिशबा की शादी हुई थी तब उनके बारे में भी कुछ कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं थी, ऐसी ही न्यूज़ तब भी सुनने को मिली थी, तो हमने कभी उस पर बात नहीं की। ठीक है, फिर जब इनकी अपनी शादी थी फिर इनकी मदर के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला गया, हमने उस पर भी कभी बात नहीं करी। फिर जब इनकी शादी की बात चली थी तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे, इनके बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप के बारे में बात हुई। तब भी किसी ने थोड़ी बहुत इनके बारे में बात की कि ये इस तरीके से इनका है। लेकिन मैंने सबसे पहले जब ये स्टार्टिंग में मुझे इन्होंने सितारा ने इंट्रोड्यूस किया, सितारा के घर में शाउट आउट के लिए जाते थे। फिर इन्होंने अपना चैनल में जो सिंप्लिसिटी अपनी दिखाई कि मैं उनका अपना रूटीन था ऑफिस जाना, अपने घर को वो तब कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे थे और अपनी जो ड्यूटीज़ थी फुलफ़िल करके दिखा रहे थे। अपनी मदर को सितारा के घर में लेके जाना, ड्रॉप करना, है ना, उनको पिक करना। तो ये चीज़ें जब वो दिखा रहे थे और फिर मैं अपना इन्होंने उस रूटीन में एक अपना जिम का भी दिखाया कि मैं फ़िटनेस को भी इन्होंने प्रमोट किया। तो मेरे को लगा कि इनकी जितनी भी हमने फैमिली देखी थी उसमें सबसे बेस्ट पर्सन मुझे ये लगे कि चलो एजुकेटेड कोई तो इनकी फैमिली में है। तो उनसे फिर इन्होंने बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह भी सितारा ने स्टार्ट की थी, तो एक अच्छा इमेज रेडी हो गया था। लेकिन जब धीरे धीरे इनके बारे में जब बातें शुरू हुई तो मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जो अपना एलिजिबल बैचलर करके मैंने थंबनेल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनका तो मतलब कई लोगों से सुन रहे थे, कोई कह रहे थे हीरा शायद से इंटरेस्टेड थी, फरीहा के साथ था, फिर वो जो इनकी सिस्टर हैं उनकी बेटी के बारे में भी बात हो रही थी कि रिश्ता वहाँ चल रहा है। फिर इसी फ़ातिमा से भी बात हुई, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज़ फैमिली इनकी शायद अच्छी है, क्योंकि ना तब तक इनकी मदर के बारे में कोई बात हुई थी। और तो फिर मुझे लगा कि ही इज़ अ नाइस गाय। तो डिसेंट वे से मुझे लगा था, जिस तरीके से अभी बैठ के इन्होंने बात करी कि बहुत डिसेंट तरीके से, अगर हम इनकी प्रीवियस केस हिस्ट्री को नहीं समझते तब तो कोई भी इनको गलत कहने के लिए रेडी नहीं था। बट ही इज़ वेरी मच, जो वो कह रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा क्लेवर माइंड वो इनके पास है। जो मेरा आज पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, इन्होंने क्या किया कि जब बिया और रूपम झा जी की सैम की रिएक्शन में बात हो रही थी तो ये सुबह तक तो ये बोले नहीं। ये कह रहे जी मैं बड़ा परेशान था, मेरा मूड बहुत ऑफ था, मैं ये था, मैं वो था। ये सारा दिन आप ऑफ नहीं थे, आप सारा दिन सोशल मीडिया पर अपने बारे में जो लोग आपके बारे में कह रहे थे वो सुन रहे थे और आप उसमें से अब सॉल्यूशन निकाल रहे थे। सॉल्यूशन आपको सैम की जब लाइव हुई उसके कुछ टाइम बाद आपने एक चेयर पे लैपटॉप रखा दिखाने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा
हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत हाई टेक हैं, है ना। तो दूसरे साइड पे आप अपने आप को विराज करके वहाँ पर विराजमान होकर आपने वही बातें बोली जो बिया जी बोल रही थी। आपको लगा इससे अच्छा टॉपिक तो हो नहीं सकता कि बच्चों पर बात ना करें। बच्चों पर तो किसी ने बात नहीं करी, आपने बात को घुमा दिया। आपने बोला कि सितारा के बच्चों के बारे में जो बात हो रही है वो बच्चों के बारे में बात ना करें, लेकिन बात तो उसके बारे में हो ही नहीं रही। शी वॉज इनोसेंट, उसको क्या पता, वो तो अपना एक फैमिली मेम्बर समझती हैं। चलो किसी को गलती भी लग गई, कुछ भी, आप ये बोलते कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो आप हमें इतनी बात समझ आ जाती कि मैं जस्ट पिक्चर क्लिक हो रही थी, या मतलब छोटी बच्ची है, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से आप बोल देते। बट नहीं, आपने वही डायलॉग्स पिक किए और आपने फटाफट से वीडियो बना दी। देखिए ये आपकी क्लेवरनेस थी, क्योंकि आप माइंड में कुछ, आपके माइंड में तो सूझा ही नहीं कि अब मैं इसका, अगर आप क्लीन और क्लियर होते, अगर आपकी इंटेंशन भी क्लियर होती, तब आप सुबह ही वीडियो बनाते कि ऐसा नहीं है। आपको रात तक आप जितना हंगामा बढ़ सकता था बढ़ा, सोल्यूशन मिला नहीं, सोल्यूशन आपको शाम को मिला। फिर आपने उसको ही पिक करके आपने बातें बनानी शुरू कर दी, जो कि एक मैं आपकी जो मनोस्थिति है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। फिर आपने सितारा को बहन बता दिया। कुछ दिन पहले ज़रूरत थी सितारा की, तो फातिमा के साथ रिलेट करके आप पुप्पो 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 चलता रहा था। ठीक है, हमें तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसे पुप्पो बोलते हैं बुआ को। चलो, हमें आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अब कल सडनली आपने कहा सितारा तो मेरी बहन है, बाजी भी नहीं बोला, बहन बताया, क्योंकि आप इंडियन ऑडियंस से बात कर रहे थे, तो आपने कहा वो तो मेरी बहन है। तो सडनली आपके रिलेशनशिप चेंज हो गए, तो वो भी बड़ा सरप्राइजिंग है। वो आप जो शतरंज की तरह आपका माइंड चलता है ना, आप प्लेयर बनते हैं कि मैं चेस प्लेयर की तरह बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो ऐसा नहीं है। सामने जो आपको देख रहे हैं उनको भी सारी चीज़ें समझ आती हैं। आपने बात को घुमाया, चीज़ें घूमी, हालांकि बच्चे की तो इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं, बच्चे के बारे में तो बात थी ही नहीं, थी तो आप पे थी, क्लैरिफिकेशन आपको देनी थी। और आज मैंने नजमा जी की लास्ट में वीडियो देखी, तो वो ये चीज़ बोल रही थी कि आपने तो इल्ज़ाम बकार पर लगाया ही नहीं, आपने तो सितारा के बच्चों पे इल्ज़ाम लगाया। आप उनकी ज़रा कॉन्वर्सेशन सुनिए जो भी आप वो बोल रही थी। देखिए, टोंग स्लिप नहीं हुई है, उनके जो अंदर है ना, वो उनकी आदत है बात घुमाने की, उनका आपके ऊपर बहुत असर है। तो वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ गई कि आपने तो सितारा की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम, सितारा की बेटी के ऊपर क्या इल्ज़ाम है बताइए। अब बात तो वकार की हो रही है कि वकार ने ऐसा किया, वकार ने वैसा किया, सितारा की बेटी के ऊपर तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं था। तो बातों को घुमाना और घटिया तरीके से इन चीज़ों को दूसरों के ऊपर डालना और इस सितारा का मन ख़राब करना, जबकि सितारा के बच्चों को, सितारा को, साजिद भाई को सब लोग इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सितारा को तो दिल जान से प्यार करते हैं। आप अपने जो भी कोई बात होती है, आपने सितारा के रिश्तेदारों को ऐसे बोला, आपने सितारा की यही बात डीडी भी बोलते रहे हैं। आपने अगर आप सितारा को प्यार करते हो तो उसके रिश्तेदारों को भी करो, क्यों रिश्तेदारों को करे। सितारा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसने अपनी जगह खुद बनाई है। जो भी उसका अभी इवेंट हुआ था वो उसका मीटअप था, सबने अपना, हम मीटअप पे जा रहे हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि सितारा के मीटअप पे जा रहे हैं। तो ये जो आप अपना सोचते हो ना कि दिमाग आप घुमा रहे हो, आपका लेवल ही कोई नहीं है। आप कह रहे हो कि आप बहुत डिसेंट हो, आप रिप्लाई कर ही नहीं सकते। आप किसी अच्छे जो आपको बता रहे हैं चीज़ें, उनको रिप्लाई करें तो आपको देखिए कैसे काउंटर किया जाएगा। आप इसीलिए चुप हैं क्योंकि आपको पता है कि आप व्हाट आर यू डूइंग। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में क्या है और क्या नहीं है। तो वो थोड़ा सा ये है कि इल्ज़ाम बाकियों के ऊपर नहीं लग रहे हैं। साजिद भाई पे कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा, बाबर भाई पे ऐसा कभी इल्ज़ाम नहीं लगा, या और भी कितने लोग हैं उन पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। आपके और आपके भाई के ऊपर ही ऐसे रेगुलर
इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो कौन सच्चा है कौन झूठा है। हाँ, आप सूट बूट पहनकर अपने आप को पढ़ा लिखा एजुकेटेड तो शो कर सकते हैं। आप ये शो कर सकते हैं कि मैं तो जी पढ़ा लिखा हूँ, मैं कंपनीज़ में काम करता हूँ, करते हैं हम लोग। लेकिन जो आपकी बेसिक नेचर है वो उसके बारे में किसी को क्या पता। वो तो ऐसे जो चीज़ें बाहर निकल निकल के आती हैं उनसे। अब मैं कहती हूँ बात चाहे कुछ भी ना हो, तो आपको अगर बात अपनी रखनी है तो वो आप अपने तक रखें। वाई आर यूजिंग सितारा नेम, वाई आर यूजिंग सितारा डॉटर्स नेम, क्यों आप उनको उनको उनका क्यों यूज़ करना चाहते हैं, मुझे कोई बस ये बता दें। बाकी रही बात, वो तो बहुत बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन लोग जो वरीड हैं, ज़माना सब ने देखा हुआ है। सितारा ने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और ये जो चीज़ें सितारा ने खुद अपनी लाइफ में बयान करी हैं कि उन्होंने बचपन में क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या हुआ, तो ये सितारा के लिए नया टॉपिक नहीं है। जिस तरीके से आपके यहाँ तो इसके अपना नजमा के सगे भाई पे ऊपर नैना ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसके साथ किया क्या, क्योंकि वो भी उनकी रिलेटिव्स थी। आपके जितने भी किस्से कहानियाँ सुने हैं, अगर उसके बाद कोई रिएक्ट करता है कि आप अपने लिमिट्स में रहें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपके मन में कुछ भी भावना नहीं थी ऐसी, तो आप अपनी इंटेंशंस बता देते कि मेरी तो ऐसी कोई थी नहीं इंटेंशन आपके लिए। आप में इतने गट्स नहीं थे, आप घबरा गए, आप वो हो गए कि मेरा जो इमेज है अब क्रैक हो जाएगा। तो लेकिन आपने जो बात करनी थी वो आपको वही बात करनी चाहिए थी, वही बताना चाहिए था। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही कि आपने कुछ गलत किया या कहा या कुछ ऐसे है, मैं उस पर बात कर ही नहीं रही। मैं तो आपका जो आपने रिप्लाई दिया है ना, जो आप आड़ में आए हैं, बच्चे का नाम करके आप पीछे हो गए, आप सोच रहे हैं कि मैंने बाजी घुमा दी है, मैं उस पर बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ओवर क्लेवर हैं। उल्टा आपने जब इस तरीके से बातें करी है तब लोग सिंपैथेटिक हुए हैं बच्ची के साथ कि बच्ची का नाम रौंदा जा रहा है, बच्ची का नाम यूज़ हो रहा है, जबकि बच्ची को तो किसी ने बोला ही नहीं था कुछ, जिस तरीके से अभी बातें निकल रही हैं, ठीक है। तो देखिए, हेटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी, तो कंट्रोवर्सी आपने लेके ही आनी थी किसी न किसी तरीके से। आपकी कोशिश थी, मैंने तो पहले ये चीज़ प्रिडिक्ट की हुई थी कि अब आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेके आएंगे। देखिए, आपके मन में पता क्या चल रहा था, मैं बताती हूँ। आपके मन में चल रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि नाम जो है वो इज़्ज़त से कमाए जाए, ठीक है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आपका तो पर्पज़ ये है कि आप किसी तरह पॉपुलर हो जाए। आपको लगता है कि सितारा की बदनामी ने उसको पॉपुलर किया है। अगर सितारा ऐसे एलिगेशन ना लगते या सितारा के साथ जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं वो ना होती, तो उसके साथ इतने सारे लोग ना जुड़ते, जो आपके माइंड में चल रहा है। तो आप कंट्रोवर्सी को साथ लेके ही चलना चाहते हैं। आपको अपनी इमेज का एक रत्ती भर भी फ़िक्र नहीं है। अगर होता तो आपको सब चीज़ों का पता होता कि मुझे पिक्चर लगानी चाहिए सितारा के साथ थंबनेल पे या नहीं लगानी चाहिए, या इतनी चीज़ें हो रही हैं तो मैं सुबह सुबह ये लगा के, क्या आप व्हाट यू आर वांट टू शो कि आप सितारा के बहुत सगे हैं, इसीलिए आपने उनके साथ पिक्चर लगाई। आप फैमिली पिक्चर लगाते, आप साजिद भाई के साथ लगाते, तब भी किसी को बुरा नहीं लगता, ठीक है। तो जो आज आपने सपोर्टर्स के बीच में ही लड़ाई लगवाने की कोशिश की है, क्योंकि आपने फ़ोन किए हैं इधर उधर जाके, तो जो बेचारी सपोर्टर्स हैं जो बैठी हुई हैं रिएक्शनिस्ट, उनको भी लोगों ने फिर प्रेशराइज़ किया है, जिसकी वजह से उनके स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ, वो कितने डिफरेंट हो गए हैं, जबकि हर किसी को आपकी कहानी का डे 1 से पता है, ठीक है। तो आप इतने सीधे हैं नहीं हैं, यही थंबनेल 4 सिस्टर व्लॉग ने लगाया है कि वकार आप इतने सीधे नहीं हैं। तो वो सबको पता है कि आप सीधे बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक गुटबाजी होती है, जिनको आप फ़ोन, आप यहाँ पे पता है क्या आदत है, जो पकड़ा जाता है वो सितारा से ही हेल्प मांगता है कि अब हम इस तरीके से पकड़े गए, अब तुम्हारी आर्मी हमें छोड़ेगी नहीं, अब आप किस तरीके से, फिर आपकी अम्मी को आप आगे करते हैं, ठीक है। फिर वो सितारा की अम्मी को बोलते हैं, फिर सितारा कोई ना कोई जुगाड़ लगाती है कि इस चीज़ को किस तरीके से, हालांकि वो घायल भी खुद हो और मरहम भी वही आपको, लोगों से भी वही आपको बचाए। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, आप बोलते हैं ना कि गॉड देख रहा है, मैं सुबह से यही देख रही थी, आपके भाई का भी आया कि खुश रहिए, आपने जाना है, आप बुरा मत मानिए। देखिए, किसी को पर्सनल आपसे
कोई रंजिश नहीं है, कोई आपके साथ किसी ने प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं करनी है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर आप सिंपल अपनी व्लॉगिंग दिखाते हैं तो लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको। और एक बात और, मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो मैंने काफ़ी देर से मेरे को पता तो थी, माइंड में थी, बोलती तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, लेकिन मैंने पहले बोली नहीं। मैंने कहा चलो हर चीज़ में ना फिर सितारा को भी बीच में ट्रोलिंग हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, देखिए आप, सितारा बार बार ये बोलती रही, आपने जिस पर्पज़ के लिए फ़ातिमा को 1 साल सितारा के पास रखा, वो पर्पज़ ये नहीं था कि वो शहरीपन सीख लेती है ना। तो वो अपनी माँ के पास रह के आई है। उसकी माँ जो है वो अपना मदीना तक वो उनका सफ़र रहा है, ज़िंदगी उन्होंने वहाँ काटी, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। वो शुरू से विलेज लाइफ में, नहीं तो उठना बैठना तो उनको भी बहुत अच्छे से आता है। रही बात इसकी फ़ातिमा की, फ़ातिमा ने ऐसी वहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं ली, वहाँ पे कुछ नहीं, इसने उठना बैठना, इसने क्या सीखना था। अगर ऐसी बात होती तो आलिशबा की तो शादी हुई, तो आलिशबा को तो हम एक डे 1 से देख रहे हैं, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, वो तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है। उसको तो 1 साल की ट्रेनिंग सितारा ने दी नहीं थी शहर में रहने की। आलिशबा में कोई कमी नज़र आई किसी को? नहीं। वो तो शी इज़ बेटर दैन फ़ातिमा। उसका उठना बैठना कहीं किसी इस तरीके से फ़ातिमा से कम था? वो तो शादी के बाद सीधा यहाँ पे आई हैं, और यहाँ पे जितने भी उसके व्लॉग्स बने हैं, उसके एटिकेट्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं। तो उसको तो कोई ट्रेनिंग नहीं सितारा ने दी थी शहर में रहने की। तो ये जो आपने नई नई चीज़ें बनाई और सितारा आपको प्रोटेक्ट भी करती रही, ये उन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा, जिसको कहते हैं ना मारना, वो मारा है और कुछ नहीं। सितारा जितनी आपकी गंदगी छिपाती रहेगी, वो उतने ही बोझ और प्रॉब्लम उसके लिए, खुद के लिए ही क्रिएट होती रहेंगी। तो मैं सितारा यही आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, ये जगह जगह पर ना डस्टबिन भरे हुए हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप जितना भी आप सोचें कि मैं ढक ढक के रखूँगी, वहाँ से स्मेल आनी बंद नहीं होगी, वो वैसे के वैसे कचरा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो प्लीज़ आप इनको ढकने और प्रोटेक्ट करने की बजाय आप अपने ऊपर फोकस करें, और इनको अपने से डिस्टेंस मेंटेन रखें। इनसे बहुत मौके टू मौके ही इनसे आप राफ़्ते रखें, अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। वो हम इनकी वजह से नहीं, हम तो डे 1 से ही बोल रहे हैं कि देखिए, हादसे होते हैं और हमने देखे भी हैं, हमने सुने भी हैं। आपने खुद अपनी आँखों से अपने घर में कई कुछ देखा था बचपन में, तो ये चीज़ें वहाँ पर आम हैं। ये नहीं है कि ये कोई नया किस्सा हम सुन रहे हैं, वो किसी भी कंट्री में है। तो कई लोग नहीं, उनके जो माइंड होते सही होते, तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये हमने पहली बार बात उठी है और हमने सुनी है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, क्योंकि आपके बच्चे, मैंने पहले ही बोला था कि एक स्टार के बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए। लोग तो किडनैप तक कर लेते हैं पैसे के लिए, रैंसम के लिए। आप सबको सब चीज़ें पता है, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहती। लेकिन जितनी मेरी नॉलेज थी, मैंने उसके अकॉर्डिंगली सितारा को बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश की। प्लीज़ सितारा, इन चीज़ों को आप डीपली सोचें और इग्नोर मत करें। देखिए, लोग बोलते हैं कि आप समझाते हो, या बहुत सारे लोग समझाते हैं, लेकिन सितारा सुनती नहीं है, वो अपनी फैमिली के पीछे। आप अपनी जगह पे सही हैं, आपको लगता है कि यूट्यूब की फैमिली तो बहुत दूर दूर फैमिली बैठी हैं, मतलब ज़िंदगी में मैंने रहना तो अपनी फैमिली के साथ ही है। तो ये आप डुअल पर्सनैलिटी ना बने। ये अपने दो रास्तों पे जब कभी कोई इंसान चलता है, या दो नाव में कोई सवार होता है, तो वो उसको एक ना एक दिन वो एक हादसे का शिकार होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं हार्श वर्ड तो नहीं बोल सकती, लेकिन आपको बहुत डीप एक चीज़ मैसेज समझाना चाहती हूँ कि देखिए, खुद पे तो बर्दाश्त कर लिया अपने ज़ख्म, ठीक है। तो अपने बच्चों को प्लीज़ इन चीज़ों से बचाइए। आगे इनकी शादियाँ होनी हैं, ये सब चीज़ें हैं। कंट्रोवर्सी तो होनी थी, वो मैंने 2 दिन पहले ही प्रेडिक्ट किया था, यही कर दिया था कि यही बंदा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेके आएगा। और ये तो आपकी उड़ीक कर रहा था, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, कि ही वॉज़ वेटिंग फॉर यू कि अब ये आए। और आपको पता है कि आमिर भाई की एक बात और क्या थी, कि अभी टाइम कम था। सितारा बाजी आई थी, अभी टाइम कम था, हो बहुत कुछ सकता था, शॉर्ट आउट ज़्यादा भी मिल सकता, मतलब नींबू की तरह निचोड़ा भी जा सकता था।
लेकिन हमें इतना मौका नहीं मिला, हमें इतना टाइम नहीं मिला। तो आप इनकी थिंकिंग सोचिए कि ये मीठे बन के, बहुत डिसेंट बन के ये वो होते हैं ना, खाल कोई और होती है और इंसान उसकी खाल लपेट के बैठ जाता है कि जी मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो आप अगर अपने आप को सही कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि लोग मानेंगे। हाँ, अगर आप सही होंगे तो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आप अपनी ही गवाही खुद देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो कीप डिस्टेंस फ्रॉम सितारा एंड सितारा फैमिली, क्योंकि ये चीज़ें बता दूं मैं कि आपके ऊपर बहुत भारी पड़नी है। देखिए नैना का एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नैना सितारा के साथ अच्छे से रहती, खाती पीती, घूमती थी और इतना शाउट आउट मिलता था। वो सितारा के साथ हमेशा रहती थी, लेकिन उसको लगा कि वो सोने की अंडे की मुर्गी की मैं गर्दन दबा दूं, सारे अंडे मेरे हो जाएंगे गोल्ड के। पर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी होता भी नहीं है। और वही लालसा, वही जल्दबाजी आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि जो कुछ भी है मुझे मिल जाए। आपकी बीवी की पिक्चर्स जो दुनिया ने दिखाई, उनके वो तो मतलब हमें तो पहले से ही पता है। बॉडी लैंग्वेज और जो नज़र होती है ना, वो सबको आपकी हकीकत बता देती है। जो हकीकत उसके अंदर है वो सबने सबको देख ली है। तो वो इतनी जेलसी जो सितारा के साथ आपकी पूरी फैमिली कर रही है और कहते हैं कि उसको हड़प जाए किसी तरीके से, तो उसका भी खुदा बैठा है वो, क्योंकि वो तो इनोसेंट है ना, वो मासूम है, वो अपने तरीके से। और उसके बच्चे भी वैसे ही हैं, ताइबा है, वो है। लोग इतनी तारीफ़ कर रहे थे, देखिए वहाँ पे भी कोई औरत चली गई, वो मतलब किस तरीके से एक अच्छी फैमिली की लग रही थी जो, लेकिन उनके भी देखिए मतलब किस तरीके का लालच था या मन में क्या था। तो बहुत ही बुरा मुझे लगा। तो मैं तो यही सितारा को एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दें। ये आपका एक काम के सिलसिले में कह सकते हैं मीटअप था। तो अगर आपने ऐसे मीटिंग्स आगे भी रखनी है फ्यूचर में, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को इन चीज़ों से अब आप दूर ही रखें, फैमिली से और फ्रेंड से। क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनको एजुकेशन पे ही रख दें, इनकी ज़िंदगियां बनाएं, इनका फ्यूचर बनाएं। इस तरीके से कंट्रोवर्सी और इतनी इन्वॉल्वमेंट के बाद बच्चों की छोटी छोटी चीज़, आपकी नहीं कोई छोड़ रहा, तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ जब लोग मार्केट में हल्की सी भी गलती देखे, अभी तो वो छोटी सी आयत ने संभाल ली बात। आप सोचिए कितनी छोटी है लेकिन कितनी प्यारी है, उसने बात संभाल ली। अगर उसके मुंह से नादानी में, बचपने में, या उसको नहीं पता, जैसे बहुत ज़्यादा छोटी है, तो अगर उसके मुंह से कुछ सही गलत निकल जाता तो क्या बनता, आप ज़रा सोच के देखिए। तो लोग तो आपके बच्चों को, चाहे वो अपने हैं चाहे पराए हैं, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, उनको यूज़ करना चाहता है। तो आप ज़रा अपने दिल से देखिए कि आप तो लोगों का भला करने चलती हैं, लेकिन उतनी ही बुराई आपकी आपके आंचल में आ गिरती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। और जो भी मैंने वक़ार के बारे में बोला है, बहुत मैंने सही बोला है। देखिए जो भी बात मैं बोलती हूँ उसकी मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि मैं ऐसे ही किसी के बारे में कोई भी बात अपने मुंह से नहीं निकालती जब तक मैं 500,000 टाइम श्योर नहीं हूँ। और इसके बारे में तो मैं बहुत ही मतलब 1 साल से मैं देख रही हूँ कि इसकी मंशा ठीक नहीं है। किसी ना किसी दिन वो भी सामने आ जाएगा, जब इनकी सगी बहन का सामने आ गया, इनके बाकी रिश्तों का सामने आ गया, तो जब लुटने के बाद समझना है तो फिर उसका तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।